राम राम। नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 19 अगस्त 2023, शनिवार। स्वस्थ समृद्ध परिवार टेलीग्राम चैनल पर स्वागत है आपका। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ वैद जी जुड़े हुए हैं, ईशु कान केशरवानी जी, छत्तीसगढ़ से। और ये जो व्याख्यान रहेगा वो सबसे पहला व्याख्यान है हमारा वैद जी के साथ। वैद जी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, घरेलू चिकित्सा क्रांति, जो भी अभियान चल रहे हैं, पुस्तक अभियान चल रहे हैं, उसके तहत आज हमारा सौभाग्य है कि एक नए मेंबर हमें मिले हैं, वैद्य जी। तो हमें बहुत ज़्यादा सौभाग्य हमारा। और अभी जो विषय है वो दीपक भाई बताएंगे, तो आप कृपया जुड़े रहें। और जो भी व्याख्यान करेंगे वैद जी, उसके बारे में जानने को आपको मिलेगा। और अगर आप इस व्याख्यान को YouTube पे सुन रहे हैं तो इसको शेयर करें, सुने सुनाएं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पिपली से जुड़ा हुआ है, तो पिपली से अगर बात जुड़ी हुई है तो अग्नि से जुड़ी हुई है मेरे हिसाब से, जो मुझे जितना पता है। तो सुनने को मिलेगा और कृपया सब लोग जो है इसका लाभ लें। धन्यवाद। दीपक भाई, आप कृपया आगे बढ़ें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले वैद्य श्री यशुकांत केशरवानी जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। तो आप सभी श्रोतागण का भी बहुत-बहुत स्वागत है और वैद्य जी का भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद केवल चिकित्सा का नाम नहीं है, आयुर्वेद हमें संपूर्णता देता है। आयुर्वेद हमें संपूर्णता देता है, शारीरिक रूप से भी दे दिलाता है, आत्मिक रूप से दिलाता है। तो जो आयुर्वेद में आप देखेंगे, तो जो हम कहते हैं जो 4 हमारे ये अस्तित्व बताए गए हैं हमारे लिए, ठीक है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सारी चीज़ों को देता है हमें। तो उसके लिए हमें हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर के साथ जो हमारी आत्मा है, तन, मन, आत्मा, हमारे शरीर सभी स्वस्थ रहना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए आयुर्वेद में रसायन को बड़ी ही महत्ता दिया गया है। रसायन को बहुत ही इसके बारे में बहुत ही गुणगान किया गया है। ये जो रसायन कल्प है, रसायन इसको कल्प के अंतर्गत भी रखा जाता है। आयुर्वेद में देखेंगे तो 26 प्रकार के कल्प कहे गए हैं। उन्हीं कल्पों में से जो रसायन कल्प है, इसको आयुर्वेद की सबसे प्रभावी शाखाओं में से एक माना जाता है। तो इसी रसायन में से जो आज जो वैद्य जी जो विषय लिए हैं रसायन कल्प, इसके बारे में बताएँगे। ये जो रसायन कल्प अनादिकाल से प्रचलित है हमारे देश में नहीं पूरी भूमंडल पर जब आयुर्वेद का साम्राज्य था एक समय, अभी भी थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन हम इसे आगे बढ़ाएँगे जब अन्य-अन्य वैद्य जब इस देश में अपने आप को स्थापित करेंगे और समाज को आयुर्वेद का ज्ञान देंगे, तो अवश्य ही पुनः आयुर्वेद का साम्राज्य स्थापित होगा और हम सभी को स्वस्थ और सुखी बनाने में योगदान देंगे। और ये जो रसायन कल्प है, आयुर्वेद में बड़ा महत्व रखता है, इसको आज समझिएगा, वैद्य जी आज बताएँगे। रसायन कल्प जो होता है, मनुष्य की आयु को बढ़ाता है, आयु वर्धक होता है ये। शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ रखने वाला, उनको पोषण देने वाला होता है, बलवान बनाता है हमारे शरीर को। आयुर्वेद शास्त्रों में बड़ा ही गुणगान किया गया है इस रसायन कल्प के बारे में। तो आज इन्हीं रसायन में से जो पिप्पली रसायन है, बहुत तरह के रसायन होते हैं, उन्हीं में से जो पिप्पली रसायन है, पिप्पली से कैसे रसायन बनाते हैं, रसायन कल्प में जो विधि है बनाने की आयुर्वेद शास्त्रों में, तो पिप्पली के माध्यम से पिप्पली जो मुख्य घटक है, उसमें से कैसे हम रसायन कल्प बनाएँगे, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको बनाने की विधि क्या है, किन-किन रोगों में काम आएगा ये, उन्हीं पिप्पली रसायन के बारे में हम सभी को वैद्य जी आज परिचित कराएँगे और इसकी उपयोगिता, महत्ता आयुर्वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से हम सभी को बताएँगे। तो मैं वैद्य जी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि जो आप जैसे वैद्य समाज में चिकित्सा कर्म करने के दौरान भी अपना समय निकाल कर के और समाज को योगदान के लिए अपना अनुभव, ज्ञान बाँटने आ रहे हैं। इसके लिए बड़ा ही धन्यवाद है आपका और तो बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ वैद्य जी का। तो मैं निवेदन करूँगा वैद्य जी से कि जो विषय है आज का पिप्पली कल्प, इसके बारे में बताइए
इसका लाभ बताइए, इनकी महत्ता बताइए और मानव समाज हित के लिए ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी, सभी को प्रणाम है मेरा। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार है, उन्होंने मुझको ऐसा अहुत्योपात किया कि मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी एक है जहाँ जहाँ पर जो वैद्य हैं अपना जो ज्ञान है उसको संभाषा करते हैं, मतलब उसका आदान-प्रदान करते हैं। और ऐसे इस जो प्लेटफ़ॉर्म को मैं नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और आगे आने वाले जो वैद्य हैं उनको इससे ज्ञान मिले, इससे उन्हें प्रेरणा मिले, ताकि वो एक स्वस्थ और समृद्ध जो समाज है उसका निर्माण कर सके। तो आज का जो व्याख्यान है उसको करने से पूर्व मैं जो धन्वंतरि जी हैं उनका स्मरण करता हूँ, स्तमन करता हूँ। तो सभी जो भी मुद्रा में अपना बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएँ और धन्वंतरि जी का स्तमन करें। ऐसा मैं चाहता हूँ। ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करेंगे। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधमृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम्। ऐसे जो धन्वंतरि जी हैं, जो वैद्यों में श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने आदि देवताओं और जो प्राणी जगत के कल्याण के लिए जो औषध है और जो अन्य जितनी भी जो आयु को पुष्ट करती है, उसे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कर्म किया, उसे मेरा नमन है। और मैं इस प्रकार से उनका स्तमन करते हुए आज का जो विषय है हमारा, उसकी ओर अग्र करता हूँ, बढ़ता हूँ। और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के आ जाने पर मयूर जो होता है, जो से आवाज करते हुए, पीहू पीहू की आवाज करते हुए वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना सभी को देता है, उसी प्रकार से जिन गुरुओं ने मुझको ज्ञान दिया और जिन गुरुओं से मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य में रहते हुए जो मैंने पाया, उस ज्ञान को पा करके आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और उस ज्ञान को मैं आज उसी प्रकार से बांटना चाहता हूँ। तो जो आज का हमारा जो विषय है, वह है पिप्पली रसायन। किसी रसायन को समझने से पूर्व हमको उसका जो पूरा एक पैराग्राफ है, उसका पूरा एक जो क्रम है वो जानना जरूरी है। किस प्रकार से किसी द्रव्य को हम समझे, क्योंकि पिपली जो है एक विशेष द्रव्य है। उसको समझने के लिए हम हमारा जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, ये हर एक वैद्य श्रेष्ठों को पता होना चाहिए। तो इसमें जितने भी जो गुरु तत्व वाले हमारे वैद्य हैं उनको मैं प्रणाम करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अपना जो जितना कुछ है मेरे पास वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो किसी भी औषधि को जानने से पूर्व उसकी गुणधर्म, रस, विधि, विपाक और उसका जो गामित्व शक्ति है, उसका जो मुख्य कर्म है, उसका अपवाद है, ये जानना जरूरी है, ताकि हम उस औषधि को युक्ति पूर्वक जहाँ जहाँ हम अ, अपने हिसाब से दौड़ाना चाहें हम दौड़ा सकते हैं। क्योंकि किसी भी जो औषध होता है वो शरीर में चेतना देने का काम करता है और चेतना वही दे सकता है जिसके पास स्वयं चेतना हो। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी जो पिपली है वो विशेषता उसमें भी चेतना है, हर औषधि में चेतना है। तो वो जो पिपली है जो उसमें चेतना निहित है और हमें जो चेतना निहित है वो सब एक ही है, जो पंच महाभूत के अंतर्गत ही आती है। तो हम अगर उसको जैसा आदेश दें, क्योंकि हमको उसका अगर ज्ञान है और हम उसको जैसा आदेश देते हैं वो वैसा काम करता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमें उस औषधि को अपने हिसाब से कहीं भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, पर हमें उसके रस, बीज, विपाक, गुण, धर्म आदि आदि की जो ज्ञान है उसका पूरा पूरा होना आवश्यक है। तो जो औषध ज्ञान है वो विशेष है। तो किसी औषध के ज्ञान को अगर कोई धारण करता है
और उसको अगर वो अपने हिसाब से चलाता है तो विशिष्ट रूप से वो किसी रोगी के जो रोग है उसको वो नाश करता है, उसका वो शमन करता है और उसे पूर्ण स्वस्थता की ओर संप्राप्ति को भंग करते हुए उसे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इसको समझने के लिए हमें उसका रस विधि विपाक गुण धर्म इत्यादि से ज्ञान होना चाहिए, इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उसका सही उपयोग कर सकें। तो इसका जो प्रमुख घटक है वो है पिपली। और पिपली इसमें जो हमारा है वो अलग अलग पर्याय से अलग अलग प्रकार से जानने को हमें आता है। जैसे कि क्या है, किसी भी औषध के लिए पहले तो हमें किसी भी रोग को जानने के लिए, औषध को जानने के लिए इस संसार में 3 चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं, मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने मेरे को जो सूत्र दिया है, मतलब हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विहुद्यम पितामह। इस प्रकार से ब्रह्मा वाच्य करते हैं कि जो त्रिसूत्र है, हेतु लिंग और औषध, उनके सन्मुख निकला और उन्होंने इसे विभिन्न ऋषियों को दिया और ये ऋषियों को प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे पद्य गद्य करके सुव्यवस्थित तरीके से समाज को दिया ताकि जो आने वाला समाज है इसे पढ़ सके। क्योंकि श्रवण शक्ति एक समय के पश्चात, कुछ काल के पश्चात हमारी समाप्त होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हम जो हमारी जो श्रवणेंद्रिय है वो प्रगाढ़ नहीं है, वो विशाल नहीं है, जिसके कारण हम किसी भी चीज को कलेक्ट करके नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण लिखने की परंपरा जो है अग्निवेश ऋषि के द्वारा शुरू हुई। उन्होंने अग्निवेश तंत्र बनाया और अग्निवेश तंत्र को जो संस्कृत में जो देववाणी में थी उसको चरक जी ने पद्य गद्य करते हुए समाज को वो दिया ताकि समाज का कल्याण हो और समाज धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसा सर ने बताया उसकी ओर अग्रणी हो। इसके लिए उन्होंने इसका आयुर्वेद का निर्माण किया। तो ऐसे आयुर्वेद को अगर समझना है तो 3 सूत्र हमें समझना आना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम जब देखते हैं जो औषध ज्ञान है उसको समझने के लिए उस औषधि का जो अ, पर्याय है, उस औषधि का जो गुण धर्म है, उसको हमें प्रैक्टिकल भी समझना है, थ्योरिटिकल भी समझना है। थ्योरिटिकल इसलिए समझना है क्योंकि हेतुलिंग औषधि तो कह दिया उन्होंने, पर जब हम अपने चरक संहिता को निकाल कर देखते हैं उत्तर भाग को, वहाँ पे पिपली रसायन का वहाँ पे मेंशन है कि पिपली रसायन ऐसा ऐसा यहाँ पे कर्म करता है। फिर उसको तो नुस्खा मानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको नुस्खा मानना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि समाज, आने वाला जो समाज था वो प्रमाण को ही चाहता था, क्योंकि उनको प्रमाण ही नहीं दिखता है। आजकल लोगों को प्रमाण ही चाहिए, किसी भी चीज का प्रमाण चाहिए कि भाई आपको हेतुलिंग औषधि तो आपने कह दिया पर आपको प्रमाण आपको पता ही नहीं है, प्रमाण वहां पे दर्शाया ही नहीं है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इस कारण उन ऋषियों ने कुछ हमें ऐसी औषधियों का प्रमाण दे करके समाज को एक आयुर्वेद का जो मतलब वो दिया, बोलना चाहिए कि एक विशिष्ट उदाहरण दिया ताकि जो समाज है उस पर विश्वास कर सके कि वास्तव में जो औषधि है वो काम करती है और वो अपने गुण धर्म से विशेष काम करती है। तो इस प्रकार से जो प्रमाण के तौर पे ये सभी औषधियों का वर्णन, ये सभी रोगों का वर्णन इस प्रकार से चरक जी ने किया। तो चरक संहिता में जितने भी, सूत्र लिखे हुए हैं वो विशिष्ट है, वो विशेष है। बाकी जो जितना कुछ दिया हुआ है वो एक उदाहरणता है, जैसे चिकित्सा स्थान है वो एक उदाहरण है कि ऐसे ऐसे रोग हो सकते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा। और आगे भी जो अभी जो रोग आ रहे हैं वो हेतुलिंग औषधि के अनुसार ही हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो ये मेन है जो हम चाहते हैं कि किसी भी रोग को ठीक करना, उसके लिए हमें हेतु लिंग और औषधि। हेतु क्या है, कारण, लिंग क्या है उसके लक्षण, औषध क्या है हम जानते हैं। औषध का मतलब होता है वो, मैं औषध का मतलब ये ना समझना कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जो औषधि है वही औषध है। औषध का मतलब कोई भी ऐसी युक्ति जिससे वो कारण और लक्षण की जो संप्राप्ति बन रही है वो भंग हो जाए, वो जो रोग है वो समाप्त हो जाए, रुग्ण स्वस्थ हो जाए। तो रुग्ण की जो स्थिति को सुधारने के लिए औषध जो युक्ति है, 3 प्रकार की युक्ति चिकित्सा दी गई है। वहाँ पे 3 प्रकार की चिकित्सा दी गई है जिसमें देवोपास्य चिकित्सा, समाधि चिकित्सा और एक युक्ति चिकित्सा। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो चिकित्सा है, इसमें जो हम जो चिकित्सा करते हैं आजकल जो समाज में सामान्य रूप से चला आ रहा है वो युक्ति चिकित्सा, जहाँ पर हम युक्ति चिकित्सा लगाते हैं और हम अपने रोगी को स्वस्थ करते हैं। तो ऐसे ही युक्ति चिकित्सा को हम समझने के लिए यहाँ पर अपने जो औषध है उसके बारे में जानने की कोशिश करें ताकि हमें उस औषध का विशिष्ट ज्ञान होकर हो
और हम अपने रोगी को उसको दे सकें, और उससे भी रोगी को फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, और औषध का भी कल्याण हो जाए। क्योंकि औषधि तो लोग औषध को ही तो जानते हैं, वैद्य को थोड़ी जानते हैं। वैद्य क्या है? वैद्य वो दवा को दे दिया, वो रोगी ठीक। वो जो व्यक्ति विशेषकर वो भूल जाते हैं उन चीजों को। वो जो रोगी हैं वो उसको भूल जाते हैं। जो हमने कल्याण के भाव से उसको औषधि दिया, जिससे उसका कल्याण हुआ, वो रुग्ण स्वस्थता को प्राप्त हुआ, पर वो दूसरे दिन ही वो स्वस्थ होने के बाद में वैद्य को भूल जाता है, औषध को भूल जाता है। वो मतलब ऐसा कोई कृपा पात्र वाला कोई आजकल है नहीं, क्योंकि ये जो समाज है आजकल थोड़ा सा विमार्ग गमन हो गया है। उसी को प्रेरणा देने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि जो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँच सके, और इससे हर एक व्यक्ति का कल्याण हो सके और वो स्वस्थता, समृद्धि और सुख को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो, प्रहलाद को प्राप्त हो। और इस प्रकार से ये जो पिपली रसायन है उसका हम अच्छा करते हैं। इसमें पिपली रसायन के लिए हमको सर्वप्रथम उसका पर्याय समझना आवश्यक है। उससे पूर्व पिपली जो है चरक संहिता में मेंशन है साफ साफ कि पिपली और जो सुंठी है ये कटु द्रव्य होते हुए भी ये शीत वीर्यात्मक कर्म करते हैं। जैसे कि तृष्णा निग्रहण महाकषाय में इसका सूत्र स्थान सठ विरेचन शतस्थिति अध्याय है। वहां पर इसका जो 500 महाकषाय है वहां पे जो तृष्णा निग्रहण महाकषाय है वहां पे पिपली का वर्णन किया गया है कि पिपली जो है तृष्णा निग्रहण अर्थात प्यास को बुझाने वाला है, प्यास को कम करने वाला है, तृष्णा का नाश करने वाला है। तो ये वहाँ पे अपवाद के रूप में हमको दिखता है। जो पिपली कटु होते हुए भी अपने जो वीर्य है, इसका जो वीर्य हम जब देखते हैं तो अनु उष्ण शीत हमको मिलता है। मतलब ये उष्ण भी है, शीत भी है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से काम करता है, बट इसको युक्ति पूर्वक दें तो ये काम करेगा। और इसका जो पर्याय है उसको समझने के लिए पर्याय जो होते हैं, जो अर्थात पर्यायवाची, उसके अलग अलग नाम जिसके माध्यम से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि और भी क्या क्या काम कर सकता है। ये एक विशेष प्रकार का एक ज्ञान है, क्योंकि इसको अगर हम जान गए, इसको हम अगर समझ गए, तो हम उस औषधि का वास्तविक मतलब समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसका एक पर्याय हमको अगर देखें तो द्रव्य गुण विज्ञान में हमको इसका एक पर्याय मिलता है मागधी। मागधी का अर्थ क्या होता है? इसका एक जो नाम है वो मागधी है। सामान्य भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसका एक नाम जो है मागधी है। मागधी से हम तात्पर्य लेते हैं मगध, और मगध एक स्थान का नाम है ना। मगध एक स्थान का नाम है जहाँ पे बड़े बड़े जो सूरवीर हैं, जो बड़े बड़े प्रखांड पंडित हैं, जो आचार्य चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वैसे सूरवीर और पराक्रमी लोगों का जो भरपूर जो बल है और जो भरपूर जो उनका बुद्धि है, उससे वो परिपूर्ण थे, और उनका जन्म वहीं हुआ। तो ऐसे जगह का जो मागधी, वहाँ की जो बोली है मागधी, तो ऐसे जो मागधी जहाँ की बोली है उसके नाम पर इस औषधि का नाम क्या पड़ा? मागधी पड़ा। अर्थात मगध देश की जो बोली है मागधी, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया मागधी। ये मागधी का अर्थ होता है कि ये जब हम इसका ग्रहण करते हैं तो हमारी जो कंठ में ऐसी बल्यता आ जाती है कि हम कोई भी वाक्य जब बोलते हैं तो वो अति आश्चर्यचकित करने वाली होती है, प्रभाव जनित होती है। तो ये भी एक इसका नाम के कारण इसका प्रभाव हमको मिलता है, इसका एक अर्थ मिलता है। दूसरा इसका है वैदेही नाम। वैदेही नाम हमको मिलता है रामायण से। रामायण में जो सीता, माँ सीता थी, उनका नाम वैदेही था, और माता सीता को प्रकृति स्वरूपा माना जाता है, क्योंकि जो माता सीता थी उनके पास रसायन था। ये हमको जब इसका हम समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, तो इसका जो प्रकरण हमको मिलता है, जो जो हनुमान जी थे, जब वो समुद्र लांग करके जब उन्होंने लंका दहन किया और पुनः माता सीता के पास लौट आए, तो वहां पर माता सीता बैठी हुई थी। उन्होंने अंगूठी और कुछ उनको उपहार दिए, ताकि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको हनुमान जब वो दें, और हनुमान जी को भी कुछ उन्होंने दिया, तो हनुमान जी ने उन्हें वो अस्वीकार कर दिया कि ये मैं नहीं रख सकता माँ, जो आपके पास है वो दीजिए। उन्होंने, माता सीता ने उनको रिद्धि सिद्धि दिया, शुभ लाभ दिया उनको, जो जितने भी अष्ट सिद्धि बोलते हैं हम लोग, है ना, नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जो माता ने उनको दिया अष्ट सिद्धि, तो उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया हनुमान जी ने। तो उस समय उन्होंने क्या कहा?
राम रसायन तुम्हारे पास है, जो आपके पास रसायन है वो मुझे दीजिए। वो रसायन कौन सा? तो वो राम रूपी रसायन है जो माता सीता से हनुमान जी ने मांगा। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। इस प्रकार से उन्होंने वो रसायन प्राप्त किया। कौन सा रसायन? राम रसायन। आज वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते तो आज वो जीवित रहते क्या? नहीं रहते। आज उनमें बल रहता क्या? वैसा उनके पास तेज रहता क्या? वैसा वो दास होते क्या? वो गिनती आते क्या? भक्त में नहीं आते। वो आज सिर्फ रसायन लेने की वजह से वो उस कैटेगरी में आए। आज भी वो निहित वो जिंदा है, ऐसा अमृत तो को प्राप्त किए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा रसायन प्राप्त किया जो अनंतता को प्राप्त है, जो अनंत है, जो पहले भी था और अंतिम में भी होगा, जो शाश्वत है। ऐसे रसायन को प्राप्त किया जो कि राम रसायन था। तो उसी से जो माता सीता के पास जो रसायन था, उसी से प्रेरणा लेकर इसका एक नाम लिखा गया, वैदेही। तो वैदेही भी इसका एक नाम हमको मिलता है। इस प्रकार से इसका वैदेही, मागधी, और इसकी एक आती है लंबी मिर्च। इसका कटु भाव होने के कारण, इसमें कटु रस होने के कारण इसको काली मिर्च से रिलेट करते हुए इसको लंबी मिर्च भी कहा जाता है। तो पर्याय से हमको बहुत कुछ मिल जाता है। इस वजह से पर्याय को पढ़ना चाहिए। पर्याय को पढ़ने से हमें उसके और भी अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। जो काली मिर्च जैसे कि है, उसका अपना एक अर्थ प्राप्त होता है, वैसे ही इसका भी एक अर्थ प्राप्त होता है लंबी मिर्च कहने से, क्योंकि ये दिखने में काली मिर्च के समान है, लेकिन ये लंबी है, खाने में भी ये कटु भाव है इसमें। तो इस प्रकार से ये इसका पर्याय है अलग अलग। जब इसका हम इसको उपयोग में लाने से पहले हम इसे गुण देखना आवश्यक है। तो गुण में इसका क्या क्या है? लघु है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है। लघु कहने से तात्पर्य है जो हल्का करने वाला है, जो किसी स्थान में जा इस अधिष्ठान को वो प्राप्त होता है औषधि, वहां पे वो लघुता उत्पन्न करता है, हल्कापन लाता है। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो स्निग्ध अर्थात वहां पे वो स्नेहन कर्म करता है, वहां पे वो चिकनाई करता है। और तीक्ष्ण कहने से होता है वहां पे वो तेज कर्म करता है। तेज किस में है? अग्नि में है। तेज अग्नि में है। क्या बोलते हैं? सस्नेह उष्ण तीक्ष्णम च द्रवलम सरम कटु विदग्धम चामल विवच सत्व गुणोत्तरम। ये पित्त के गुण हैं, जिसमें वो तीक्ष्ण गुण भी एक आता है, तेज गुण। तो ये पित्त का एक गुण है, तीक्ष्ण गुण। तो जब भी हम अगर किसी को चिकित्सा दें, तो हमें गुणों का ज्ञान आवश्यक है। गुणों का ज्ञान अगर जब तक नहीं है, हम विपरीत गुणे देश मात्रा कालोपादित ही, विपरीत देश काल मात्रा के हिसाब से उसको हम चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। जो लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण है, इसका अगर विपरीत हम देखें, लघु का जो विपरीत होता है गुरु होता है, स्निग्ध का रुक्ष होता है, तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। तो जहाँ पे ये गुण बढ़े होंगे, वहां पर इस औषधि को देने से वो अपना कर्म करेगा, और वहां पे वो विपरीत कर्म करके उस रोगी को संप्राप्ति को भंग करेगा, उस रोगी को स्वस्थ कर देगा। इसका अगर रस देखें, तो रस में इसका हमें कटु रस मिलता है। और कटु रस जो है दो तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, सॉरी, वायु और अग्नि तत्व। तो वायु और अग्नि तत्व, ये दो जो तत्व हैं, इससे ये मिल करके कटु रस मिलता है। ये मधुर का विपरीत होता है। जहाँ पर मधुरता की संप्राप्ति होती है, मधुर रस बढ़ा हुआ रहता है, वहां पर कटु रस देने से वो जो मधुर रस है वो कम हो जाता है। ये है। वीर्य अगर देखें तो मैंने बताया इसके पहले, अनु उष्ण शीत है, मतलब ये उष्ण भी है लेकिन कुछ मात्रा में शीत भी है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के वीर्य से संपन्न है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया मुख्य, इसको एक प्रकार से बोलना चाहिए गिफ्ट है बोल सकते हैं, जो प्रकृति इनको विशेष रूप से देती है, कि ये इसमें एक विशेष कर्म है। जैसे कि मूंग दाल है, मूंग दाल क्या है? वो है तो वो दाल, जितने भी दाल हैं वो क्या है? गुरु है। अधिकतर हम देखते हैं अमल विपाकी हैं। पर ये क्या है, जो मूंग दाल है, और सभी गुरु हैं, सभी दाल जो है गुरु है, परंतु ये जो दाल है ये मधुर है और लघु करने वाला है। और ये एक प्रकार से यूँ समझिए कि ये एक प्रकार से प्रकृति दत्त है, क्योंकि ये किसी भी अगर पेशेंट को हम दें मूंग दाल को, तो वो लघु करता है, और वो किसी प्रकार से वहाँ पर बोलना चाहिए बल की हानि नहीं होने देता है, और किसी प्रकार की वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की जो संप्राप्ति है, उसको बनने नहीं देती है। तो ये भी एक है कि वो प्रकृति प्रदत्त, विशेष रूप से उसको प्रकृति ने दिया है कि भाई ये तुम्हारा एक विशेष कर्म होगा, इसको तुम करो। उसी प्रकार से ये जो पीपल है, इसमें एक विशेष वीर्य है, वो दो प्रकार का वीर्य है, अनु उष्ण शीत। इन दोनों प्रकार से काम करेगा। उष्ण भी रूप में काम करेगा अधिष्ठान को प्राप्त होकर के, और शीत
रस शीत वीर्य से भी काम करेगा अधिष्ठान को प्राप्त करके। और विपाक में अगर हम जब जाते हैं तो इसका जो विपाक है मधुर है। अर्थात जब विपाक से हमें समझना चाहिए ये जो हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारे सब जो धातु हैं, सप्त धातु है, उसको पुष्ट करने वाला है ये मधुर रस। मधुर से तात्पर्य है गुरु करने वाला, धातुओं को गुरु करने वाला, पुष्ट करने वाला, उसे बढ़ाने वाला, उसका संरक्षण करने वाला जो ये द्रव्य है, ऐसा इसका एक आता है देखने में। तो ये क्या कहता है, प्रीणन जीनम लेखनम प्रीणन जीनम स्नेहम लेपन धारणम पूर्णम और गर्भधारण, इस प्रकार से जो छह कर्म सेवन वर्क इन औषधि में मिले हुए हैं वो सब ये करते हैं। मतलब न्यूट्रिशन करेगा, लेपन भी करेगा, वहाँ पे ये प्रीणन भी करेगा, जीवन करेगा, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कर्म है ये करता है। तो इस औषधि की एक बहुत बड़ी महत्ता है अपने में। ये रसायन है, इसको रसायन की अगर कुछ डिनोटेड किया गया है, मेंशन किया गया तो कोई सोच समझ कर ही किया गया होगा। जो हमारे ऋषि थे वो किसी भी औषधि को अगर लेते थे तो उसके बारे में जो गहराई है, उसकी जितनी भी डीप है, गहराई है, वहां तक जाकर वो स्थित होते थे। और वो उसको प्राप्त करके वो जो भी प्राप्त करते थे उसको वो समाज में दे देते थे कल्याण के भाव से, कृपा भाव से। वो उनका एक गुण था जिसे सत्व गुण कहा जाता है ना। तो ये भी एक पिपली की एक विशेष गुण है। अगर हम इसका जो मुख्य रूप से उपयोग देखें तो इसका खांसी में, क्षय में, सोस में, श्वास में, कास में, हिचकी में, हिक्का बोलते हैं इसको संस्कृत में, गले के रोग में, बवासीर में, संग्रहणी में, पांडु रोग में, विषम ज्वर में, स्वरभंग में, पीनस में, सूजन में, साइनस में, गुल्म में, ये इस प्रकार से ये अलग अलग जो रोग है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो औषधि है इतना तो मैंने कह दिया, अब इसको कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो सभी कह सकते हैं इस चीजों को। इसको समझना जरूरी है एकदम से, क्योंकि अलग अलग धातुओं को प्राप्त करके अलग अलग की जो व्याधि जो रोग है, वो जो दोष है वो सेल्स में जो पैदा करते हैं, वो उसको समझने के लिए हमें इसका अधिष्ठान देखना होगा कि इसका अधिष्ठान और कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। अधिष्ठान उसको बोलते हैं कि इसका जो व्याख्यान है, इसका जो बोलना चाहिए, इसका जो मेंशन है, इसका रेफरेंस है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, वो हमें समझना आवश्यक है। तो हम जब देखें इसका षड विवेचन सतः स्थिति अध्याय में जो हमारा सूत्र स्थान जो चरक का है वहाँ पर हमको जो 500 महाकषाय है वहाँ पर देखने को मिलता है। जो हमारा जो दीपनी महाकषाय है, कंठ महाकषाय है, तिक्तिग्न महाकषाय है, कृमिग्न महाकषाय है, सीरिवलेचन महाकषाय है, कासग्न महाकषाय है, शीत प्रशमन महाकषाय है, सुलग्न महाकषाय है, सुलहर महाकषाय है। वहां पर ये मेंशन किया गया पिपली के बारे में कि ये रोग में काम करता है। तो इसको किस प्रकार से समझे, ये किस प्रकार से काम करता होगा, ये पहले तो वात और कफज व्याधि और कुछ पित्तज व्याधि में ये अपना काम करता है। तो ये तृष्णा निग्रहण भी है, आपको बता दो, शीत प्रशमन भी है। तो जो शीत प्रशमन कहने से आता है जो ठंडी लगती है या तृष्णा जो लगती है वहां पर ये काम करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको क्रम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। तो जब हम दीपनी कहते हैं, कंठ कहते हैं, तृतीग्न कहते हैं, कृमिग्न कहते हैं, शिरोविरेचन कहते हैं, कासग्न कहते हैं, शीत प्रशमन कहते हैं, सुलग्न कहते हैं, हमारे कहने से हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से धातु तक गद होकर के काम करेगा। क्योंकि पिपली जो है रसायन है, ठीक है। रसायन किसे कहा जाता है? रसायन जो रक्त और जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस में रष्टि मज्जा शुक्र, ये सभी को पुष्ट करे, वो रसायन है। जो आयु प्रदान करे, आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा इति इति आयु, ये सब जो है आयु है। शरीर, इंद्रिय और सत्व और आत्मा, ये चारों को अगर मिला दिया जाए तो यही हमारी जो है क्या है, आयु है। तो वो आयु को पुष्ट करने वाला ऐसा एक रसायन है। तो यहाँ पर जो सप्त धातु को पुष्ट करता है मुख्य रूप से ये रक्त धातु में काम करता है। और जब हम देखते हैं रक्त धातु का जो उप धातु क्या है, तो उसका पित्त है। तो ये जो है कटु रस प्रधान है, चूंकि ये पित्त को बढ़ाने वाला है तो ये रक्त को भी अच्छा करेगा। ये हमारी एक बुद्धि है, को विशेष रूप से नहीं समझ पाएंगे। वहां पर अगर वो बोल रहा है कटु रस है, तो कटु रस से हमें समझना चाहिए पित्त को बढ़ाने वाला है कहीं ना कहीं। स्निग्ध है तो वात का नाश करने वाला है। तीक्ष्ण है तो जो कफ के जो जो कफ की जो
अपशिष्ट जो परमाणु है उसका वो नाश करने वाला है। लघु है तो वहां पर जो गुरुत्वता बढ़ी हुई है उसको अपने उष्ण गुण से पिघलाने वाला है। ऐसा भी हमको समझना चाहिए। तो ये एक प्रकार से जो रक्त है उसमें जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जो बढ़ती है, मैं सामान्य भाषा में आपको बताऊं उदाहरणतः, तो वो ट्राइग्लिसराइड को भी ये कम करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका जो काम एक हो गया रक्त धातु में, रक्त का प्रसादन करने वाला है, अच्छा रक्त का प्रसादन करता है। तो रक्त धातु में जितनी भी विकृतियां हो सकती हैं, क्या क्या विकृतियां हो सकती है, हाई ट्राइग्लिसराइड हो सकती है, प्रमेह हो सकता है, वहाँ पर रक्त प्रदर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इसका हिमांक का अगर हम युक्ति पूर्वक दें तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। हिमांक से तात्पर्य है एक चम्मच रात को भिगा दिया, सवेरे छान करके ले लिया, वो एक हिमांक हमको जो प्राप्त होता है वो ठंडा होता है। तो वो जो हिमांक लेने से ये उष्णता को प्राप्त नहीं होता है, ये शरीर में उष्णता को बढ़ाता नहीं है, वहाँ पे फिर ये अपने शीत वीर्य से काम करेगा। तो वहां पर भी ये काम करेगा। जो प्रदर की जो समस्या होती है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, वहां पर ये काम करता है। अगर हम इसको बोले रस धातु में काम करता है, तो रस धातु में किस प्रकार से काम करता है इसको भी समझने के लिए हमको समझना होगा दीपनीय महाकसाय। पहले इसका मेंशन हुआ, दीपनीय महाकसाय सबसे पहले आया है। तो ये दीपन करने वाला है। ये क्या करता है, दीपन करता है। ये जो हमारा जठर अग्नि है और जो 13 अग्नि है उसको क्रमशः पुष्ट करने वाला है। जो अग्नियों है, अग्नि है उनको, अग्नि जो है, अग्नि ही हमारे शरीर का जो है ये बोलना चाहिए, अग्नि जो है हमारे शरीर का कंपोनेंट नहीं है, हमारा अवयव नहीं है। हमारे बॉडी का जो अवयव है वो तो अलग ही है, वो तो अलग है। जो हमारे बॉडी का कंपोनेंट नहीं है वो है अग्नि। अग्नि कौन है, स्वयं ईश्वर है, आत्मा है, वो स्वयं परमात्मा है। तो अग्नि जो है अगर वो शरीर में है तो हम जीवित हैं। तो ये अग्नि को पुष्ट करेगा और ये मृत्यु का नाश करने वाला है, इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो जब दीपनी हम कहते हैं, कंठ कहते हैं, तृप्तिग्न कहते हैं, कृमिग्न कहते हैं, शिरोविरेचन कहते हैं, कासर बोलते हैं, तो यहाँ पर जितने भी जो इनका हम अधिष्ठान जब देखते हैं चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान में चाहे कास की चिकित्सा देखते हैं, कंठ की चिकित्सा देखते हैं, स्वर्ण चिकित्सा देखते हैं, कासग्न चिकित्सा देते हैं, हिक्का चिकित्सा देखते हैं, जो भी हम चिकित्सा देखते हैं वहाँ पे एक ही हमको संप्राप्ति मिलता है, वहाँ पे एक ही हमको दोष मिलता है, दुष्य मिलता है। वहां पे हमको मिलता है क्या, अग्नि उपहत, मतलब अग्नि का मंद हो जाना, अग्नि का विमार्गमन हो जाना, अग्नि का कोष्ठ से बाहर निकल जाना, ये जितना कुछ भी है वहां पर अगर ये अग्नि को पुष्ट करने वाला है तो ये काम करेगा, किसी भी प्रकार से करेगा, लेकिन वहां पे वो जा करके काम करेगा। ये समझने के लिए ये क्या है, जैसे कि हम समझते हैं जो पाइल्स की समस्या है, जो बवासीर की समस्या है, अर्श की समस्या है, वहां पर दो ही चीज हमको मिलता है, संप्राप्ति जो हम बनाते हैं वहां पे हमको दो चीज मिलता है। एक मिलता है मल उपचय, अर्थात मल का रुका हुआ होना, कहाँ पे, रेक्टम में, जहाँ पे 3 नलियां होती हैं, विसर्जनी, संवहनी और प्रवाहिका। इस प्रकार से 3 जो हमारी वो नलियां होती है, वहां पे गुदावलियां होती है, सॉरी। तो वहां पर वो मल का रुक जाना, तो वहां पर वो जाके काम करता है, मल उपचय होता है, उसका छेदन भेदन करके वो मल में जो म्यूकस की स्थिति बनी हुई रहती है, चिकनाई होती है, कफ के गुण बढ़े हुए रहते हैं, उसका छेदन भेदन करके वो मल का निशारण करता है। और जो अग्नि होता है उसका वो दीपन करता है। तो अर्श कैसे ठीक नहीं होगा, अर्श होगा ठीक, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ा रहा है। मल का जो उपचय हो रहा है, जो मल की एकत्रण क्षमता वहां पे बढ़ रही है, उसका वो छेदन भेदन करके उसको बाहर निकाल देता है तीक्ष्ण गुण से अपने। तो इसको ऐसे समझना होगा हमको। किसी भी औषधि को समझने के लिए उसका अधिष्ठान समझना आवश्यक है, कि वहाँ वो कहाँ पे किस प्रकरण में आया है, कौन से अध्याय में आया है, कौन से चिकित्सा स्थान में आया है, कौन से सूत्र स्थान में आया है। उसको अगर हम समझ गए तो हमको वो औषधि का ज्ञान हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। एक औषधि को हम आदेश दे करके वो औषधि को हम अलग अलग जगह पर काम करवा सकते हैं। ऐसा हम हमारे में वो गुण बढ़ जाते हैं, वो गुण हमें आ जाते हैं। वो ईश्वर प्रदत्त बोल सकते हैं, वो स्वयं के प्रदत्त बोल सकते हैं, वो प्रकृति प्रदत्त बोल सकते हैं। वो करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान बोलते हैं ना, वही है। अभ्यास करते करते से आता है, करने करने से आता है, उसको करते रहने से होता है। ज्ञान की प्राप्ति होती रहती, धीरे धीरे, सनह विद्या सनह ज्ञानम, वो होता है। तो ये अग्नि उपहत और मल उपचय वहां पे वो काम करेगा तो अर्श की संप्राप्ति भंग होगी, पहला बात। तो अर्श कैसे होता है, अर्श क्या है उसको समझे। तो ये मैंने एक रोग लिया इस औषधि को समझने के लिए। तो जो अर्श है वो, पहले तो क्या होता है कि रस धातु की दुष्टि होती है,
अग्नि उपहत होता है। अग्नि क्यों उपहत होता है? मिथ्याहार विहार आदि अग्नि उपतम करिष्यामि, जो मिथ्याहार विहार करने से अग्नि उपहत हो जाता है, रात्रि जागने से अग्नि उपहत हो जाता है, अन्य कारणों से भी अग्नि उपहत हो जाता है। और ऐसे ही अग्नि उपहत होता है तो मल का पाचन होना बंद हो जाता है, मल का दीपन होना, मल का जो मल का वो होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पाक क्रिया, वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मल की जब पाक क्रिया बंद हो जाती है तो मल पकेगा नहीं, उससे पोषण नहीं होगा सप्त धातु का। वो मल अपक्व मल कहाँ जाएगा? अतड़ियों में जाएगा, या वो आम रूप में वहां पे पड़े रहेगा। वो अलग अलग स्थितियों को प्राप्त होगा, ये है। लेकिन जब हम अश्व की बात करते हैं तो अश्व का जो संप्राप्ति है वो मांस धातुगत होता है। वो क्या है? अधिमांस है। अधिमांस मतलब जहां जहां मांस की वृद्धि है वो अधिमांस है, वो अर्श है। उसको ऐसे समझना होगा हमको। तो जो अर्श है वो मांस धातुगत होता है। तो एक प्रकार से हम इसको अगर समझें तो ये मांस धातुगत भी काम करता है। मैंने एक ये उदाहरण दे दिया, मैंने रक्त धातु का उदाहरण दिया, मैंने मांस धातु का उदाहरण दिया, ये दो मैंने धातुओं का उदाहरण दिया। रस धातु पे तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि दीपन अच्छा कर रहा है, पाचन अच्छा कर रहा है, पेट को साफ कर रहा है। फिर वो जो क्या कर रहा है, वो उससे जो आहार रस बन रहा है जिसको हम क्लेद बोलते हैं, जो हृदय में स्थित होता है, धमनी के माध्यम से जो सेल्स का पोषण करता है, सप्त धातु का पोषण करता है, वहां पर ये अच्छा आहार रस बनेगा तो रस धातु का पहले अच्छा पोषण होगा तो रक्त धातु का भी अच्छा होगा। तो ये रस धातु में भी काम करता है। जो रस धातु का रस धातु का जो क्या बोलना चाहिए, मल क्या क्या होता है? मल होता है उसका आर्तव और स्तन्य होता है। तो वहां पर ये जाकर काम करेगा जहां जहाँ पे आर्तव दृष्टि है, म्यूकस की संप्राप्ति है, श्वेत प्रदर है, वहां पर वो म्यूकस का जो अपक्व म्यूकस जो निकल अपक्व से जो आर्तव है वो निकल रहा है, उसको पक्व रूप में निकालेगा, उसको वो पक्व करके उसका निशान कर देगा और अच्छे आर्तव का निर्माण करेगा, अच्छे रस धातु का निर्माण करेगा। तो आजकल जो देखने में मिलता है 90% लोगों का रस धातु ही अच्छा नहीं है, तो वो रस धातु को अच्छा करता है पिपली जो होता है। तो एक प्रकार से इसको हम बोले, एक इसका मेंशन मिलता है जो चरक संहिता में, उसके बारे में लिखा गया है कि इसका पंच सठ सप्तदशवा पिपली मधु सर्पिशा रसायन गुणान्वेषी समाम एकाम प्रयोजित, अर्थात इसका जो रसायन की गुण इच्छा करने वाले मनुष्य को 6 से 7 अथवा 10 पीपल लेकर के घृत और शहद के साथ क्रम पूर्वक अगर वर्ष पर्यंत सेवन करें तो इससे क्या होगा, जो हमारा शरीर है वो अत्यंत पुष्ट, अत्यंत आयु को प्राप्त होगा, अत्यंत रासायनिक कर्म को प्राप्त होगा, अत्यंत वो जो रोग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को प्राप्त होगा। ताकि हम लोग आज आज इम्यूनिटी पावर से ही तो सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जो कोरोना आया, महामारी आई, उसमें क्या हुआ कि जो इम्यूनिटी पावर हमारी कम थी उसके कारण हम कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, और कोई व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वो बच गया। मेरा कहने का ये अर्थ है। तो जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये रसायन को करने वाला है। रसायन को ये जो एलोपैथ वाले हैं वो क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन। लेकिन हमारा जो रसायन कहने का अर्थ में बहुत कुछ आ जाता है, प्रकार, वो प्रगाढ़ हो जाता है। उसको एक शब्द या दो शब्द में हम नहीं कह पाएंगे। उसको कहने के लिए हमको बहुत टाइम चाहिए, उसको बहुत समय चाहिए, उसको पढ़ना होगा, चिंतन मनन निधि ध्यासन जो ज्ञान योग है उसके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। तो एक ये भी है कि ये रस धातु को अच्छा करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आर्तों को अच्छा करता है, और जो स्तन है, जो मातृ दुग्ध है उसको सही करता है। इसको ऐसे भी समझना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा, जब हम जाते हैं तृप्तिग्न, तृप्तिग्न से अर्थ है भूख लगाने वाला। जब दीपन करेगा तो भूख अच्छा लगेगा। और हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, जो हमारे जो पाचक रस जो हमारे जीभ में होते हैं, जो अग्नि के अच्छे होने पे, और वो प्रदीप जब जब अग्नि अच्छी होती है तो हमारा जो वो है पाचक रस जो जीभ में स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बोधक कफ, है ना। तो वो बोधक कफ को भी अच्छा करता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से हम देखें रस, रक्त, मांस, ये 3 धातु के ऊपर हमने बात किया और वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर हम जब जाते हैं मेद धातु के ऊपर में, तो मेद का जो वहन करने वाली नलियां हैं वो क्या है? स्वेद की जो नलियां हैं, जहाँ पर मेद अपना घूमते रहता है, जहाँ पे समान वायु भी स्थित होता है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो स्वेद है, जो हमारा मेद है, सॉरी, वो स्वेद वाली जो नलियां होती है वहां पे वो घूमता रहता है। और जब हम ज्वर की संप्राप्ति में जाते हैं तो क्या होता है? क्लेदा अवरोध, स्वेदा अवरोध, ठंडी बच के बुखार आना,
वहाँ पे क्या होता है कि स्वेद में जो होता है हमारा जो मतलब जो हमारा जो स्वेद होता है वो अंदर में अटका हुआ रहता है ना? वो पसीना जो रहता है वो बाहर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से ठंडी बच के बुखार आता है। तो वहाँ पे क्या हुआ रहता है, ज्वर की संप्राप्ति जब हम देखते हैं तो अग्नि का विमार्गमन हो जाना, अग्नि जो होता है वो विमार्गमन हो जाता है, वो अपने स्थान से शाखागत हो जाता है, मतलब वो पूरा जो हमारा बॉडी होता है उसमें वो फैल जाता है, ताकि हमारे बॉडी में जो आगंतुक व्याधि है, जो दुष्टि हुई होती है, उसका वो पाचन करके उसको कम करने की कोशिश करता है। इसी को हम ज्वर बोलते हैं, जहाँ पे ताप भरा हुआ रहता है। वास्तव में ज्वर अच्छा होता है, हम बोले तो, लेकिन जो ज्वर 6 दिन 7 दिन से अधिक हो जाए तो उसको फिर सही नहीं माना जाता, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। नहीं तो वो तो ज्वर का एक क्रम है, लंघनम स्वेदनम कालो युवागो तिक्तको रसक पाचन नियम पक्वानि तथा क्रियते ज्वर रोग। इस प्रकार से वो ज्वर की एक पूरी क्रम है, ये हमको समझना चाहिए। तो जो ज्वर है वो विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से अग्नि का विमार्गमन हो जाना। तो वो जो अग्नि है हमको उसको स्थान में लाना रहता है अपने। तो वो पिपली क्या है, दीपनी है, तो वो स्थान में वो उस अग्नि को ले आती है। दूसरा वो उष्ण है और वो स्वेद मेद धातु के ऊपर काम करती है, पसीने को बाहर निकालती है, स्वेद को बाहर निकालती है, और स्वेद को बाहर निकाल करके जो हमारा जो ज्वर है उसको शांत करती है। जो ठंडी बच के बुखार आता है, इसका जो हम देखें तो जो बालभद्र चतुर्पाद चूर्ण होता है वहाँ पर इसको डाला जाता है। पिपली है, अतिविषा है, और सुंठी है, और आपका जो सॉरी कि काकड़ा सिंगी है, जो ये चारों का इंग्रेडिएंट्स होता है उसको हम ज्वर में देते हैं। तो इसको हम समझने के पश्चात हमें समझना चाहिए कि ये ज्वर में भी काम आता है। ये मैंने आपको बताया। इसमें जो मेंशन किया है, जो रेफरेंस मिलता है, क्या मिलता है इसमें रेफरेंस जब हम देखते हैं तो ये विषम ज्वर में काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अशासी ग्रहणी दोषम पांडुता विषम ज्वरम। ये विषम ज्वर में भी काम करता है, जो पुनरावर्तक ज्वर होता है, टाइफाइड का जो ज्वर होता है, जो जो सप्त धातु में जो ज्वर चला जाता है वहां पर ये काम करता है। सप्त धातु में तो नहीं बोलूंगा, जो 6 धातु है, रसक्त मास में अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि मज्जा वहां तक ये काम करता है। और शुक्र में जाने पर ज्वर, वहां पे हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये शुक्र धातु में जब ज्वर चला जाता है तो व्यक्ति जो होता है वहां पर वो चरक जी ने लिखा हुआ है कि इसको इसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर इसकी जो चिकित्सा करता है वो जो वैद्य होता है वो मोह को प्राप्त होता है। तो इसकी चिकित्सा करने के लिए जो चरक जी हैं उन्होंने मना किया हुआ है। इस प्रकार से हम इसका जो क्रम है चिकित्सा का, रस रक्त मांस मेद, इस प्रकार से जो मेद धातुगत मैंने इसको बताया। फिर हम जाते हैं अस्थि धातु में। तो अस्थि धातु में जो वात व्याधि की चिकित्सा जब हम करते हैं वहाँ पे शूल की संप्राप्ति होती है। जो चुभन जैसी जो शूल होती है, वहाँ पे जो चुभन होता है, चूंकि ये मधुर रस विपाक में मधुर है तो धातु को पुष्ट करता है, गुरु करता है, उसको बढ़ाता है। तो अस्थि धातु में जो ग्रीस लुब्रिकेशन की कमी होती है, वहां पर अगर इसका घृत सिद्ध करके दे दिया जाए, इसका अगर घृत दिया जाए, जो घृत होता है वहां पे इसको कल का बना करके कूट पीस करके उसको पका करके और सिद्ध करके उसको मंत्र जैसा भी आप करना चाहें, श्री सुत्तम का जाप गायत्री मंत्र पढ़ करके उसको अगर दें जो रोगी को युक्ति पूर्वक, तो उस ओस्टियोपोरोसिस में भी लाभ देगा, जहाँ पर सूजन हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये अस्थि धातुगत भी काम करता है, जो विकार है अस्थि धातुगत वहां पर भी जाकर के काम करता है। अंतिम में हम इसको जब जब समझते हैं तो ये मेद और जो इसके बाद आता है अपना मेद अस्थि मज्जा, मज्जा धातुगत भी ये काम करता है। इसका एक रेफरेंस मिलता है सूत्र स्थान सर्व विरेचन 77 अध्याय महाकसाय में, शिरो विरेचनी महाकसाय। ये जो हमारा जो मस्तिष्कगत जितना भी जो कफ की संप्राप्ति होती है, वात की संप्राप्ति होती है, जो अपस्मार की चिकित्सा हम करते हैं वहाँ पे वात और कफत संप्राप्ति होती है, कृमिघ्न संप्राप्ति होती है। क्योंकि इसका एक कृमिघ्न महाकसाय में भी इसका वर्णन आता है, जहाँ पे जो मस्तिष्कगत जो कृमि है, ये अन्य जो हमारा मांस धातुगत जो कृमि है, रक्त धातुगत जो कृमि है, कृमि की संप्राप्ति जो होती है वो कहीं भी हो सकती है। वो कफ ही होता है, विकृत कफ होता है, आगंतुक व्याधि भी हो सकती है। वहाँ पर ये कृमि का नाश करता है। वहाँ पे ये वात कफत संप्राप्ति जितनी कुछ बनी हुई रहती है वहाँ पर ये जा करके
उसको कम करता है। तो इसका अगर कूट पीस करके इसका अगर रस निकाल करके 2-2 बूंद के प्रमाण में अगर रोगी को लेटा करके नाक में अगर इसका नस्य दे दिया जाए, तो वहाँ पर ये जो कफ का आवरण होता है मस्तिष्कगत, मज्जागत, वहाँ पर ये काम करता है। एक ये भी हमको समझना चाहिए, काश की चिकित्सा, हिक्का की चिकित्सा और श्वास की चिकित्सा, यहाँ पर इसका क्या ही कहना। वहाँ पर तो ये रामबाण औषधि है, वहाँ पर ये बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करती है। क्षय रोग, शोष रोग, राज्य अक्षमा की जो संप्राप्ति मिलती है, वात कफत संप्राप्ति, वहां पर ये जाकर के काम करती है। प्रतिलोम क्षय, अनुलोम क्षय, यहाँ पर वो काम करती है। तो जो काश की अगर हम संप्राप्ति देखें, तो वहां पर हमको क्या मिलता है, जो काश की संप्राप्ति होती है वहां पे दोष जो होता है वात और कफ होता है, और वहां पे जो विकृत जो वायु होता है प्राण और उदान वायु होता है, और इसकी वजह से उस व्यक्ति को हिक्का, काश और उसको श्वास की रोग हुई रहती है। तो वहां पर ये क्या करता है, उसका आवरण तोड़ करके वहां पर उससे वो रोगी को मुक्त करता है। क्योंकि काश की चिकित्सा जो होती है वो प्राण व स्रोतस की दुष्टि के कारण होता है, और साफ साफ चरक जी ने लिखा हुआ है कि अगर प्राण व स्रोतस की चिकित्सा करना है तो हमें श्वास की चिकित्सा करना आना चाहिए। तो श्वास की अगर चिकित्सा करनी आ गई तो आप प्राण व स्रोतस की चिकित्सा भी कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको प्राण व स्रोतस की चिकित्सा के लिए श्वास चिकित्सा आवश्यक है। मतलब जो हमारे लंग्स हैं उससे ऊपर जितनी भी चिकित्सा, श्वास की चिकित्सा, जो भी हमको संप्राप्ति, वात कफत संप्राप्ति मिलती है, वहाँ पर ये जा करके काम करता है। इसका एक जो उपयोग हमको समझना चाहिए कि ये रसायन है, तो मुख्य रूप से ये रक्त के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, जो शोणित है, जो शुद्ध रक्त है, उसके लिए शोणित शब्द का उपयोग किया गया है। तो शुद्ध रक्त है उसको ये अच्छा करने वाला है, उसको उसका प्रसादन अच्छा करने वाला है, उसको शुद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से बोलना चाहिए कि ये रक्त के ऊपर मुख्य रूप से काम करता है, रक्त को अच्छा करता है। जहाँ जहाँ पर इसकी पांडु की प्राप्ति होती है, पांडु की संप्राप्ति बनती है, वात कफच पांडु होता है, वहाँ तो मुख्य तो पित्त ही होता है। क्योंकि यह अनु उष्ण शीत है, तो ये पित्त वहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित होता है। हर पांडु में पित्त मुख्य होता है। जैसे कि प्रमेह में कफ होता है मुख्य, उसी प्रकार से पांडु में क्या होता है, पित्त मुख्य होता है। फिर उसके साथ में थोड़े मोड़े जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, वो बढ़े हुए रहते हैं, वो संग दोष होते हैं, द्वंद्वज होते हैं। और अमाशय दृष्टि होती है, प्लीहा दृष्टि होती है, यकृत दृष्टि होती है। और यकृत और प्लीहा का मुख्य स्थान कौन सा है, चरक जी बोलते हैं कि यकृत और प्लीहा, रक्त का मुख्य स्थान कहाँ है, यकृत और प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा को ये शुद्ध करने वाला है, वहां पर जाके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वहां पर जो वात कफत, जो पित्त, जो हमारी पांडु की जो संप्राप्ति बनी हुई रहती है, उसको ये भंग करके रोगी को पूर्ण स्वस्थता की ओर अग्रणी करता है, अग्र करता है, उसको अच्छा करता है। क्योंकि हम देखें पांडु में क्या होता है, ज्वर होता है ना, ज्वर से ही शुरू होता है। जितने भी रोग हैं वो ज्वर से ही शुरू होता है। ज्वर से ही बड़े से बड़े रोग की जो संप्राप्ति बनी होती है, ज्वर से ही शुरुआत होता है। इस संसार में कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको ज्वर होता है, भले ही वो मंद ज्वर होता है, और उसकी मृत्यु होती है तब भी उसको ज्वर होता है। तो ये जो ज्वर है ये समस्त प्राणी जगत को होता है। तो जहाँ जहाँ विषम ज्वर की संप्राप्ति बनती है, जहाँ जहाँ श्वास की संप्राप्ति बनती है, वहाँ पे बेझिझक इसको आप दीजिए। इसका एक मिलता है हमको इसको सेकंड में, वर्धमान पिपली रसायन। तो जो पिपली रसायन को इसको 2 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। जो वर्धमान पिपली रसायन क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि पिपली लेते हैं 2 के प्रमाण में। यहाँ पर तो चरक जी ने 10 पीपल लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि आजकल अग्नि अच्छी नहीं है हमारी। आजकल हमारा जो शरीर है क्षय की ओर प्राप्त हो रहा है, हमारा उम्र भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमाण होना चाहिए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, 2 पीपली लेना है पहले दिन, और 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, इसको लेकर के ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किए गए हैं। पका करके पानी उड़ा करके रोगी को प्रथम दिवस देना है, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 6, इस प्रकार से 2-2 पीपली का प्रमाण बढ़ाते हुए रोगी को देना है। इसको किसको देना है, तो जहाँ जहाँ पर जो उदर रोग है, प्लीहा रोग है, जहाँ जहाँ जो श्वास की संप्राप्ति है, पीनस है, प्रतिशाय है, वहाँ पर इसको देना है। ये वर्धमान पिपली रसायन है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। तो बढ़ाते हुए पेशेंट को देना है वर्धमान रूप में, 2-2 की मात्रा में।
और उसके बाद जब पेशेंट बोले कि मेरे को थोड़ा गर्मी लग रहा है, भूख की अधिकता दिखे, वहाँ पर इसको घटाते जाना है, घटाते हुए इसको पुनः 2 में ला करके, 2 पिपली में ला करके बंद कर देना है। तो ये क्रम होता है वर्धमान पिपली रसायन के बारे में हम समझे तो। तो इसको किसको देना चाहिए? जो उदर रोग के पेशेंट है, जो जिनका वीर्य कम हो गया है, जिनका स्वर्य में जिनका जो स्वरिया प्रॉब्लम है, जिनका कंठ में जो प्रॉब्लम है, कफ का आवरण है या पित्त का आवरण है या वात का आवरण, ये तीनों दोषों में काम करेगा, क्योंकि इसमें हम दूध डाल रहे हैं। दूध का प्रकरण आता है आहार वर्ग में। दुग्ध का जो दूध होता है, गुरु होता है, शीतल होता है, स्थिर होता है, मंद होता है, शीतल होता है ना। इस प्रकार से ये दूध जो होता है, जब हम पीपल को पकाते हैं तो उसका जो उष्ण गुण होता है वो कुछ हद तक काम करता है, और वो एक अपने प्रभाव से काम करना प्रारंभ कर देता है, जो पीपल है। तो इस प्रकार से ये पीपल का मैंने आपको जितना कुछ मेरे पास था, मैं और भी आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ समय का भाव को देखते हुए, मैंने जो जो मेरे को ज्ञान था, जो जो मेरे गुरु ने मेरे को दिया, उसको मैंने आपको दिया। और मैं चाहता हूँ इसको संरक्षण करते हुए, इसको सही प्रकार से इसका चिंतन मनन करते हुए, इसको आप भी समझें और परखें और इससे किसी का कल्याण करें। ऐसी मेरी इच्छा थी, ऐसी मेरी एक आपसे वो है, विनती है। तो मैं आज का अपना जो ये जो विषय है पिपली रसायन, ये मैंने रखा आपके सामने में। बहुत बहुत धन्यवाद जो स्वस्थ समृद्ध परिवार ने मेरे को यहाँ पे एक मौका दिया बोलने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर। जी, बहुत बहुत आभार वैद्य जी का। बहुत ही उत्तम, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक ढंग से आपने जो पिपली रसायन के बारे में बताया। आशा करते हैं सभी श्रोतागण बड़ा ही लाभ उठाएंगे और इस रसायन का उत्तम प्रयोग करेंगे और मानव कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए इस ज्ञान को सबको बांटेंगे। तो बहुत बहुत आभार वैद्य जी का। और बहुत सारे विषय हैं, लोगों के मन में शंकाएं और प्रश्न रहती है। हम सभी अधिकतर ऐसा करते हैं कि जब भी सत्र की समाप्ति होती है, व्याख्यान, तो उनके बाद हम सभी शंका के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए समय देते हैं श्रोतागण को। तो यदि वैद्य जी की अनुमति होगी तो हम प्रश्नोत्तरी के लिए, जिनके मन में कोई शंका है, देखा ही आप न्याय की शंका को तो रखते मैं तेरे समाप्ति की ओर लेंगे। दीपक भैया शांति पाठ करा के समाप्ति की ओर चलते। जी, हाँ, अरुण भाई, ये दीपक प्रश्न जी। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि किन्हीं के मन में शंकाएं हो, अगर जी वैद्य जी के पास समय है तो प्रश्न ले सकते हैं और कुछ लोगों का फिर समाधान भी हो जाएगा। क्या है कोई श्रोतागण प्रश्न करने के लिए? यदि वैद्य जी के पास समय है तो कुछ समय लेकर के किसी के मन में शंका हो आज के विषय को लेकर के या कुछ और, तो आप पूछ सकते हैं। वैद्य जी राम राम प्रणाम। वैद्य जी राम राम। वैद्य जी ये शंका थी मेरे मन में, जैसे ये जैसे दूध के साथ में इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या वर्षा ऋतु में कर सकते हैं इसको? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए वर्षा ऋतु में क्या है, वातकालीन ऋतु है ना। वात बढ़ा हुआ रहता है इस ऋतु में। तो इसका देखिए गुण, देखिए गुण में क्या लिखा हुआ है, लघु है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है। अभी क्या होता है कि जो आम वात के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन दूध के साथ नहीं देना है आम वात के पेशेंट को। मैं इसको एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, अभी ज्वर बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी में ज्वर होता है, आपने देखा होगा। बहुत सारे जो रोगी हैं अभी ज्वर के ज्यादा आते हैं, जहाँ पे ठंडी बच के बुखार आती है, श्वेत का अवरोध होता है।
तो इसको क्या है, अगर आप दूध के साथ लेंगे तो जो ज्वर है वो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे ज्वर के कारण शरीर में क्या हो जाती है, दुर्बलता आ जाती है। वहां पर अगर इसको देंगे दूध के साथ में, दूध का जो गुण धर्म है वो क्या है, वो पुष्ट करता है, वो बल कारक है, वो गुरु है, वो शीतल है ना, वो शरीर में पुष्टि कारक कर्म करता है। तो वो दूध को अब जब देते हैं तो उससे क्या होता है कि दूध के साथ अगर पीपली को देते हैं तो पीपली तो रसायन है ही, और जब उसको आप दूध के साथ देते हैं तो वो क्या होता है, संगति से संगति बढ़ती है ना, जैसी संगति है और वैसी संगति उसको मिल गई तो उससे संगति की गुण बढ़ती है, अच्छी गुण बढ़ती है और ज्यादा मात्रा में, तो उसके गुण धर्म बढ़ जाएंगे और वो अच्छे से काम करेगा। ऐसा है, तो उसको आप दे सकते हैं, बट उसको किसको नहीं देना है, आमवाद के पेशेंट को नहीं देना है, गठियावाद के पेशेंट को नहीं देना है। उसको आप किसको दे सकते हैं, नॉर्मली आप जो गठियावाद का पेशेंट नहीं है, आमवाद का पेशेंट नहीं है, उसको दे सकते हैं। जैसे कि ज्वर है उसको दे सकते हैं, ज्वर वाले को, काश है उसको दे सकते हैं, इसको खांसी है, जिसको प्रतिसाय है, नाक बह रहा है, साइनस है, फ्लू है, उसको आप दे सकते हैं इसको, है ना, वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जी। और ये जैसे इसको स्टार्ट करके जैसे 1 से और वर्धमान पिपली कल्पना 2 से, तो कितने तक लेके जाना है ऊपर और वापस कितने तक लेके देखिए आना है? ये रोगी के अग्नि के ऊपर है, जब आप इसको देना शुरू करते हैं ना तो रोगी का भूख को देखना है ना, रोगी का भूख बढ़ता जाएगा दिनों दिन, रोगी का भूख बढ़ेगा, उसका प्रतिशय ठीक होता जाएगा, उसका जो भी काश है, श्वास है, प्रतिशय है, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और ऐसे जब बढ़ाते बढ़ाते आप देंगे ना तो रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ेगी, तो रोगी बोलेगा अरे यार थोड़ा गर्मी कर दिया मेरे को, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हीट कर रहा है ये, तो रोगी को बोलना है भाई अब तुम उसको दो दो घटाते जाओ और उसको फिर पुनः दो में ला करके उसको बंद कर दो, ऐसा उसको बोलना है रोगी को। जी। जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, राम राम। राम राम सर, धन्यवाद। दीपक भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो किसी के प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ का। दीपक भैया मेरी आवाज आ रही है? जी जी अरुण अरुण हाँ, किन्हीं का प्रश्न है तो करिए, नहीं तो शांति पाठ करेंगे हम सभी। चलिए, इस वक्त किसी का प्रश्न नहीं है। अरुण जी सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, वंदे मातरम, नमस्ते। नमस्ते, शांति पाठ कराइए अरुण जी। जी, ओम, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने अपनी व्याख्या की पिपली रसायन के बारे में, और सभी श्रोतागण बहुत अच्छे से सुना। और आशा है जितने भी श्रोतागण सुन रहे थे इस व्याख्यान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, तो शेयर करते रहेंगे। तो आइए हम ईश्वर स्तुति करते हुए शांति पाठ करेंगे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वयश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ॐ धौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः,
सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते, वंदे मातरम। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े और साथ में आचार्य अग्निव्रत जी को भी सुने। इसी आशा के साथ आप सभी को फिर से वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम।